वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि हम अब अपना चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब हम करने जा रहे हैं इसका टॉपिक नंबर 2, दैट इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने गुडविल चैप्टर किया है, उसमें हमने देखा था कि गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स थे। कौन कौन से थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड था, सुपर प्रॉफिट मेथड था और तीसरा कौन सा था? कैपिटलाइजेशन मेथड था। उसमें हमने गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा था। बट यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब उसकी एंट्रीज कैसे पोस्ट करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट्स में। तो देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है व्हेन गुडविल इज़ एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गुडविल को एडजस्ट करना है, इसमें हम अब हमारे पास 2 केसेस हैं। एक हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस और दूसरा हो गया फिक्स्ड कैपिटल का केस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब होता है कि जब कैपिटल्स जो है वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जैसे पहले उसकी पार्टनर की 1 लाख थी कैपिटल, अब 2 लाख हो गई, फिर 1.5 लाख हो गई, 3 लाख हो गई, मतलब कैपिटल्स चेंज होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि उसकी कैपिटल फिक्स्ड है, कि मतलब उसने 5 लाख लगाए हुए हैं कंपनी में या फर्म में, तो डैट मीन्स उसकी कैपिटल 5 लाख की 5 लाख ही है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है वहाँ पर हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है वहाँ पर हमारे करंट अकाउंट भी बनते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहते हैं और फिक्स्ड अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल के केस में हमारे कैपिटल अकाउंट भी बनते हैं और करंट अकाउंट भी बनते हैं। ठीक है जी, अब एंट्री देखिए क्या करना है आपको। जब भी आपने गुडविल की पोस्टिंग करनी है तो इसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन सा होता है? आपने सीखा ना कि गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट की, तो वहाँ पर आपने देखा था कि गेनिंग पार्टनर निकलता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स निकलते हैं। तो जो भी पर्सन गेन कर रहा है उस वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि उसे जो पैसा है मिल रहा है। ठीक है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग कौन होता है? जो देता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। गेनिंग मतलब द पर्सन हु इज़ रिसीविंग एंड क्रेडिट द पर्सन हु इज़ गिविंग। ठीक है जी, अब इनकी जो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो रेशो कौन सी होगी? ये गेनिंग रेशो होगी और इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। क्लियर? अब इसके बाद इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पर गेनिंग एंट्री सेम है, बस का यहाँ पर कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, यही सेम गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, कि गुडविल की अमाउंट हमने रेज की, पहले बताया कि कितनी गुडविल है, और उसके बाद उसे राइट ऑफ कर दिया, मतलब उसे ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसमें भी अब हमारे 2 केसेस ही होंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस होगा और दूसरा होगा फिक्स्ड कैपिटल का केस। बट इस केस में हमारी एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहले आपने एंट्री डालनी है गुडविल टू पार्टनर्स। पार्टनर्स का मतलब होता है जितने भी पार्टनर्स हैं सारे के सारे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट किस वैल्यू किस शेयर में? फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, जितनी भी गुडविल है उस पर आपने लगानी है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, और दूसरी आएगी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। मतलब एंट्री देखो, ये एंट्री है गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, इसका पूरा रिवर्स राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने के लिए इसकी एंट्री एक तो रिवर्स में डाल दी, और सेकेंडली इसे किस रेशो में डिवाइड करना है आपने? इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पर कौन सी? ओल्ड प्रॉफिट, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट। ठीक है, फिर से देख लो, यहाँ पर अगर रजिस्टर्ड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल करना है फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में एंट्री सेम है, यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर करंट है। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये याद रखना, एंट्री यही पड़ेगी। उसके बाद अगर रेज और राइट ऑफ करना है तो पहले गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, लेकिन पहली एंट्री आएगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और दूसरी एंट्री आएगी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल एंट्रीज फिर सेम गुडविल, लेकिन यहाँ पर कैपिटल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट आ जाएगा। गुडविल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और यहाँ पर पार्टनर्स करंट टू गुडविल अकाउंट, यहाँ पर फिर ओल्ड रेशो में और यहाँ पर फिर उसको राइट ऑफ करने के लिए न्यू रेशो में। ये याद रखना कि आपने नरेशन ज़रूर लिखनी है। यहाँ पर आपने गुडविल को रेज किया, यहाँ पर आपने डेबिट करके उसे क्या कर दिया है? राइट ऑफ कर दिया है। ठीक है जी, पहले ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है गुडविल टू पार्टनर्स करंट, देन पार्टनर्स करंट टू गुडविल न्यू रेशो में कैलकुलेट करके आपने एंट्री को पास कर देना है। नाउ सी दिस एग्जाम्पल,
अब देखो यहाँ पर क्या दिया उन्होंने, अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2, दैट मीन्स दिस इज देयर old profit sharing ratio. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profits equally. That means हमें न्यू रेशियो भी दी हुई है, क्या हो गई वो 1:1. गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹50,000. हमें गुडविल की वैल्यू दी है कि फर्म की गुडविल कितनी है 50,000 है. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ. अब देखो यहाँ पर हमने कुछ नहीं बताया हुआ कि हमारे कैपिटल अकाउंट्स फ्लक्चुएटिंग है या फिर फिक्स्ड है. ठीक है जी. जब ऐसी बात आए तो हमेशा याद रखना कि अगर कुछ भी क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो दैट मीन्स हमारे कैपिटल अकाउंट्स क्या हैं, फ्लक्चुएटिंग हैं. क्लियर. अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन दैट मीन्स हमारे अकाउंट्स क्या हैं, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स हैं. ठीक है जी. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे हमारी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है जी. कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो और शेयर. सबसे पहले हमारे पास ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर इज इक्वल टू 3:2 और न्यू हमें उन्होंने कहा कि अब हम वो दोनों क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे. तो न्यू शेयर भी आ गया हमारे पास. ठीक है. तो दैट मीन्स अब 2 पर्सन है अनु एंड बाला. ओल्ड माइनस न्यू कर दें. ओल्ड शेयर कितना है 3:2, दैट मीन्स 3/5 इसका और इसका कितना आ गया 2/5 माइनस 1/3 एंड 1/3 सॉरी 1/2 एंड 1/2. 2 5s are 10, 2 3 are 6 minus 5 that means 1/10 and 10 4 minus 5 that is minus 1/10. अब इसका आंसर आया पॉजिटिव में और इसका आंसर आया नेगेटिव में. तो पॉजिटिव वाला कौन पर क्या हो गया, वो ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस और ये क्या कर रहा है गेन. सो दैट मीन्स यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है, बाला, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, अनु है. अगर हम फर्स्ट केस देखें व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमारी जनरल एंट्री क्या आनी थी. जब भी आपने जनरल एंट्री को पोस्ट करना है तो दैट मीन्स आपने पहले उसका पूरा फॉर्मेट बनाना है. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. किस डेट की बात है ये, 1 अप्रैल 2019 की. क्या क्या ये एंट्री क्या आएगी अब यहाँ पर, जब अपने उसकी एडजस्टमेंट करनी है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या एंट्री आएगी यहाँ पर उसकी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. तो यहाँ पर गेनिंग कौन कर रहा है, बाला, दैट मीन्स बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, अनुज कैपिटल अकाउंट. नरेशन क्या आएंगी, बीइंग द ठीक है. बट अब यहाँ पर देखिए कि अब हमने अमाउंट कैसे डालनी है, कौन सी अमाउंट आएगी यहाँ पे. अब हम गुडविल को एडजस्ट करें, गुडविल की अमाउंट कितनी है हमारे पास 50,000 है. बट हम 50,000 का 50,000 तो नहीं डाल सकते ना. तो दैट मीन्स अब हमने उस पर क्या लगाना है, इनका शेयर लगाना है 1/10, 1/10 दोनों 1/10 है. तो दैट मीन्स गुडविल कितनी थी 50,000, 50,000 का 1/10 कितना आया 5,000. सो दैट मीन्स ये 5,000 बाला को मिल रहा है और अनु ये 5,000 बाला को दे रहा है. क्लियर जी. पूरी की पूरी वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं डालनी, कितनी डालनी है, जितना भी उनका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकलता है. क्लियर. अब देखिए सेकंड इसका केस, व्हेन गुडविल इज़ रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ. अब जब गुडविल को रेज करना है और रिटर्न ऑफ करना है तो आपको मैंने बताया था कि कितनी एंट्रीज डालेंगे हम यहाँ पे, 2 एंट्रीज. सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके वो किस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस टाइम पे गुडविल को,
ओल्ड रेशो में, और फिर उसके बाद दूसरी एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, और तब हम गुडविल को कितने पर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो पहली एंट्री क्या हो गई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स मतलब दोनों, टू बाला एंड सॉरी टू अनुस कैपिटल अकाउंट एंड टू बालास कैपिटल अकाउंट और इसकी फिर नरेशन क्या होगी, बिंग द गुडविल रेज एंड क्रेडिटर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब पहले हम दूसरी एंट्री भी डाल दें, तो दूसरी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। तो पार्टनर्स कौन कौन से हैं, अनु है, बाला है, टू गुडविल, और इसकी नरेशन क्या बन गई, बीइंग द गुडविल इज डेबिटेड इन न्यू रेशो। ठीक है, हमारी ओल्ड रेशो क्या थी, 3:2, न्यू थी 1:1। हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी थी, गुडविल इज इक्वल टू 50,000। अगर हम ओल्ड रेशो की बात करें तो हमारी गुडविल कितनी बनती है, 50,000 बनती है। तो 50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अनु और बाला। 50,000 इंटू 3/5, 50,000 इंटू 2/5, तो ये कितना आ गया, 30,000। ये कितना आ गया, 20,000। दैट मीन्स यहाँ पर फिर अनु के अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे, 30,000 जाएंगे, और बाला के अकाउंट में जाएंगे 20,000 जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट अब यहाँ पर भी गुडविल कितनी है हमारे पास, 50,000, लेकिन इस केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास 1:1। तो दैट मीन्स अनु और बाला 50,000 इंटू 1/2, 50,000 इंटू 1/2। तो दोनों केसेस में हमारे पास आ गई गुडविल 25,000। सो यहाँ पर कितनी गुडविल आ जाएगी, 25,000 इन बोथ द पार्टनर्स। क्लियर। पहले आगे गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। ये रेशो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओल्ड में, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन न्यू में। और जो पहले केस किया था उसमें क्या था, पहले हमने क्या कैलकुलेट की, गेनिंग और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद हमने उनकी अकाउंट्स में वैल्यू डाली गुडविल की, गुडविल रजिस्टर्ड तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल का जितना शेयर बनता था शेयर डाला है। और जब अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन कि ये कौन से टाइप की कैपिटल है, तो हमेशा मान के चलना है कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का केस है। क्लियर।